स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक पार्ट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और झारखंड। तो फ्रेंड्स, जो झारखंड है यह समुद्र तट के किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक ये तीनों ही राज्य समुद्र तट के किनारे पर स्थित हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसके ऑप्शंस हैं यमुनोत्री, तिब्बत का पठार, मानसरोवर झील या गौमुख झील। तो फ्रेंड्स, जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है वह गौमुख हिमनद है, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, यानी हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताइए। तो इसके ऑप्शंस हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या गॉडविन ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसको हम सागरमाथा कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ। इसके ऑप्शंस हैं 1972, 1975, 1976 या 1979। तो फ्रेंड्स, यहाँ आर्यभट्ट की बात करें तो यह भारत का पहला उपग्रह है जिसको 1975 में प्रक्षेपण किया गया था। फ्रेंड्स, इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वह 19 अप्रैल 1975 में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इसके ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, राकेश शर्मा, विलियम्स या राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे। फ्रेंड्स, राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ऑप्शंस हैं प्रकाश की व्यवस्था, गांव की सफाई, कृषि की उन्नति या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम ग्राम पंचायत के होते हैं। गांव में लाइट की व्यवस्था करना, गांव की साफ सफाई की ध्यान रखना और कृषि की उन्नति करना, तो ये सभी काम ग्राम पंचायत के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। इसके ऑप्शंस है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है वह ग्राम पंचायत है। उसके बाद क्षेत्र पंचायत आती है और उसके बाद जिला पंचायत आती है। तो फ्रेंड्स, जो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है वह ग्राम पंचायत है, यानी हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत का कार्यकाल है। इसके ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स, जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं कृषि योग्य भूमि का विकास, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, लघु सिंचाई संबंधी कार्य या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी कार्य क्षेत्र पंचायत के होते हैं, चाहे कृषि योग्य भूमि का विकास करना हो या फिर गांव में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करना हो या फिर लघु सिंचाई संबंधी कोई कार्य करना हो, ये सभी कार्य क्षेत्र पंचायत के द्वारा ही किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के कार्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं नगरों में सफाई व्यवस्था करना, नगरों में पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। नगरों में सारी सफाई का ध्यान रखना, पीने के लिए पानी का सही इंतजाम करना और रोड्स पे और सभी सार्वजनिक जगहों पे लाइट की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य नगर पालिका के द्वारा ही किए जाते हैं।
अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। इसके ऑप्शन हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स जो नगर पंचायत का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी। तो फ्रेंड्स जो जिले का कामकाज देखने का कार्य होता है वह जिला अधिकारी का होता है, यानी हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। इसके ऑप्शंस हैं पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो फ्रेंड्स जो जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जगत गुरु शंकराचार्य या ईसा मसीह। तो फ्रेंड्स जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वह महावीर स्वामी थे। फ्रेंड्स महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपदेश नहीं दिया। इसके ऑप्शंस हैं अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अमर अजर आत्मा का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो महावीर स्वामी ने इन चारों में से किस चीज़ का उपदेश नहीं दिया, यहाँ यह बताना है। तो उन्होंने कर्म का सिद्धांत, इसका कोई भी उपदेश नहीं दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थिति को निर्वाण प्राप्त किया। फ्रेंड्स निर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 599 ईस्वी पूर्व, 662 ईस्वी पूर्व, 387 ईस्वी पूर्व या 527 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो उन्होंने अपने प्राण 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में त्याग दिए थे। फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं 527 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 567 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो वैशाली के पास स्थित है कुंडग्राम, और इनका जो जन्म हुआ था वह 599 ईसा पूर्व हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तब उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है। इसके ऑप्शंस हैं जैन धर्म का ईश्वर में अटूट विश्वास है। सेकंड ऑप्शन है जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। थर्ड ऑप्शन है जैन धर्म का आत्मा में विश्वास नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है जैन धर्म का अहिंसा में विश्वास नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के 5 आर्य सत्य हैं, जिसमें से इनके नाम हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फ्रेंड्स जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे वह ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वे पूजा पाठ नहीं करते थे, ना ही वो किसी तरीके की मूर्ति पूजा किया करते थे। इसके लिए जो आर्य सत्य है वो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अजीतनाथ या सुमितनाथ। तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो फ्रेंड्स गया बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था। इसके ऑप्शंस हैं यूनानी दार्शनिक,
पारसी धर्म का प्रचारक, चीन का धर्म सुधारक या रूसी क्रांति का नेता। तो फ्रेंड्स, जो कन्फ्यूशियस था यह चीन का धर्म सुधारक था। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 605 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 470 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं, बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है, बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, थर्ड ऑप्शन है बौद्ध धर्म आत्मवादी है, फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास है। तो फ्रेंड्स, जो इन चारों में से सत्य है वह है ऑप्शन आ, बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? इसके ऑप्शंस हैं आत्मवादी, अनीश्वरवादी, ईश्वर में आस्था या दुखवाद। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानता है वह है अनीश्वरवादी। ये दोनों ही धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी? इसके ऑप्शंस हैं 15, 16, 17 और 18। फ्रेंड्स, बुद्ध काल में जो महाजनपद थे वो 16 थे, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगर हम गणराज्य की बात करें तो 10 गणराज्य हुआ करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य का राजा था? इसके ऑप्शंस हैं अंग, काशी, मगध या कौशल। तो फ्रेंड्स, जो अजातशत्रु था वह मगध का शासक था। और फ्रेंड्स, अजातशत्रु की बात करें तो वह बौद्ध धर्म का प्रवर्तक था और इसी के शासनकाल के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं मगध, पाटलिपुत्र, पांचाल या फिर गांधार। तो फ्रेंड्स, जो तक्षशिला थी वह गांधार की राजधानी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? इसके ऑप्शंस हैं बैल, गाय, घोड़ा या फिर हाथी। तो फ्रेंड्स, जो आर्य लोग थे वह गाय को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पशु मानते थे। फ्रेंड्स, जो आर्य थे वो गाय की पूजा किया करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य साहित्य लिखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर द्रविड़ भाषा में। तो फ्रेंड्स, जो आर्य साहित्य है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। इसी को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुरानी भाषा है। इसी को हम देववाणी के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का आर्यों के किस ग्रंथ में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो फ्रेंड्स, जो गायत्री मंत्र है उसको ऋग्वेद में दिया गया है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद यह चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है जिसको संस्कृत में लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? इसके ऑप्शंस हैं वाजपेय यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, राजसूय यज्ञ या अग्निष्टोय यज्ञ। तो फ्रेंड्स, जो वैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए यज्ञ किया जाता था वह राजसूय यज्ञ था। इसमें क्या होता था, एक घोड़ा होता था जिसको यज्ञ करवाने के बाद छोड़ दिया जाता था। कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ को करवाया करता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? इसके ऑप्शंस हैं धर्म, अर्थ, काम या फिर मोक्ष। तो फ्रेंड्स, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सबसे महान पुरुषार्थ माना था वह मोक्ष को माना था, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं नील घाटी में, सिंधु घाटी में, दजला और फरात की घाटियों में और यांगत्सिकियांग की घाटी में। तो फ्रेंड्स, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यह इराक की सभ्यता है और इसका जन्म दजला और फरात की घाटियों में हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताओबाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सुकरात, प्लेटो, मैशियस या फिर लाओ। तो फ्रेंड्स, जो ताओबाद नाम का दर्शन था उसको लाओ चलाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? तो फ्रेंड्स, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन था जो सबसे पहले हुआ था, इसके ऑप्शंस है इंग्लैंड में, जापान में, चीन में या स्वर्णद्वीप में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वह चीन में कराया जाना स्टार्ट हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है? इसके ऑप्शंस हैं पैगोडा, गीजे का पिरामिड, विशाल स्नानागार या फिर विशाल मंदिर। तो फ्रेंड्स, जो मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है वह गीजे के पिरामिड है, हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में है? इसके ऑप्शंस हैं यूनान में, मिस्र में, भारत में या फिर अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, जो पिरामिड हैं वह मिस्र में है, हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया? इसके ऑप्शंस हैं लाओ त्से ने, कन्फ्यूशियस ने, सम्राट सी वांगटी ने, चाओ वंश के शासकों ने। तो फ्रेंड्स, जो चीन की महान दीवार है उसका निर्माण सम्राट सी वांगटी ने करवाया था। इसके ईस्टर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? इसके ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता से, आर्य सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से या फिर चीन की सभ्यता से। फ्रेंड्स, जो ईस्टर देवी है उसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। इसके ऑप्शंस हैं विकास केंद्रित परिभाषाएं, सीमितता केंद्रित परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं या फिर धन केंद्रित परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स, जो मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसको कल्याण केंद्रित परिभाषाएं इस वर्ग में रखा गया था, यानी ऑप्शन सा हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? इसके ऑप्शंस हैं मार्शल ने, पीगू ने, जेके मेहता ने और रॉबिन्स ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है कि अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई थी, हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, यह कथन है? इसके ऑप्शंस हैं मार्शल का, जेके मेहता का, रॉबिन्स का या पीगू का। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, यह कथन रॉबिन्स का है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।